हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी। और इसमें जो है हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का जो दूसरा पार्ट है, यानी हिंदी का जो दूसरा पार्ट है उसको पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट जो है हम इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। दूसरा पार्ट का नाम है 20 के दांत। और 20 के दांत जो है एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो आज जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है उनके जीवनी से कितने क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन जो है VVI है जो एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जो है नलिन बिलोचन शर्मा के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नलिन बिलोचन शर्मा जो है एक हिंदी के बहुत ही अच्छे लेखक हैं और एक बहुत ही अच्छे कहानीकार भी हैं। उनका जन्म जो है हमारे बिहार में ही हुआ था, यानी बिहार का जो पटना शहर है वहीं के बदरघाट नामक जगह पर उनका जन्म हुआ था। और इसके बारे में जो हम पूरी डिटेल से आज पढ़ेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है क्या किया अपने जीवन में किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिख दिया गया है पार्ट 2, यानी पार्ट 2 का नाम है 20 के दांत। और 20 के दांत जो है ये कहानी है। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 के दांत जो पार्ट है वह क्या है, कहानी है, वह क्या है? तो कहानी है, इसका आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 के दांत जो पार्ट है उसमें काव्य की कौन सी विद्या है। तो काव्य की कौन सी विद्या कहने का अर्थ पूछ रहा है, जो कहानी है कि निबंध है कि क्या चीज है, तो हम बताएंगे कि वह कहानी है, यानी 20 के दांत जो है कहानी है। चलिए उसके बाद पूछा जाएगा लेखक, यानी 20 के दांत जो पाठ है इसके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। यानी 20 के दांत जो पाठ है उसके लेखक कौन हो गए, नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद पूछा जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और इसमें जितने भी हम पॉइंट्स नीचे पढ़ेंगे, यानी जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वे सभी नलिन बिलोचन शर्मा से ही संबंधित हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जो है जन्म किस स्थान पर हुआ था। यानी कहाँ जो है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, वे कहाँ के निवासी थे। और इस तरह से जो है उनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। यानी पटना जो शहर है वहीं का एक जगह है बदरघाट, और इसी बदरघाट में जो है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। उसके बाद पूछा जाएगा प्रस्तुत पाठ, यानी प्रस्तुत पाठ हमारा कहने का अर्थ है अभी आपके सामने जो पाठ प्रस्तुत किया गया है यह पाठ क्या है, यानी कहानी है कि निबंध है कि रेखा चित्र है या फिर क्या है। तो प्रस्तुत पाठ अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है तो यह एक कहानी है। यानी प्रस्तुत कहने का अर्थ है 20 के दांत, यह पाठ क्या है, तब कहानी है। उसके बाद पूछा जाएगा कि कैसी कहानी है। यानी 20 के दांत जो है कहानी है, लेकिन कहानी में भी कैसी कहानी है, अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। यानी 20 के दांत जो कहानी है वह मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक कहने का अर्थ होता है मन का विज्ञान। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपने मन में क्या सोचता है, यानी कोई भी व्यक्ति का विचार क्या है दूसरे व्यक्ति के प्रति, इसी का अध्ययन जो है मनोविज्ञान में किया जाता है कि आप जो है कैसे सोचते हैं किसी के बारे में, और वह कैसे आप अच्छा सोच सकते हैं और कैसे खराब सोच सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो है 20 के दांत जो कहानी है यह मनोविज्ञान पर ही आधारित है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 20 के दांत कहानी जो है कैसी कहानी है, तो वह मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए उसके बाद पूछा जाएगा पिता, यानी जो हमारे नलिन बिलोचन शर्मा है उनके पिता का नाम क्या है, तो महामहु उपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। यानी आप जो है उनके पिता का नाम यहाँ से भी याद कर सकते हैं, पंडित रामावतार शर्मा। यानी नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या हो गया, पंडित रामावतार शर्मा। उसके बाद पूछा जाएगा माता का नाम, यानी पिता का नाम हो गया पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम हो गया रत्नावती शर्मा। यानी नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा। चलिए उसके बाद देखते हैं। और पंडित रामावतार शर्मा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। पंडित रामावतार शर्मा जो है संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। कहने का अर्थ यह है कि नलिन बिलोचन शर्मा के जो पिता थे पंडित रामावतार शर्मा, वे संस्कृत के बहुत बड़े जानकार थे, वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उसके बाद है नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से भोजपुरी भाषी थे। यानी आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है जन्म से किस भाषा के ज्ञाता थे, यानी किस भाषा में उनका जन्म हुआ था और शुरू से वे कौन सी भाषा बोलते थे। तो आप याद रखिएगा वो शुरू से जो है भोजपुरी भाषा बोलते थे, यानी वे जन्म से जो है भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन होगा उनकी स्कूल की पढ़ाई, यानी स्कूल की पढ़ाई कहने का मतलब 10वीं तक पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई।
यानी आपसे जो है क्वेश्चन यहाँ दो टाइप से पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है उनकी स्कूली पढ़ाई जो है किस विद्यालय से हुई, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। दूसरा पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है उनकी आरंभिक पढ़ाई किस विद्यालय से हुई, तो आरंभिक कहने का मतलब शुरुआती, वही 10th लेवल तक, तो वह भी हमारा उसका भी आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल। यानी प्रारंभिक शिक्षा पूछा जाए, यानी प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ से शुरू हुई, या फिर पूछा जाए कि 10वीं तक वो कहाँ तक पढ़ाई किए, किस विद्यालय से किए, तो दोनों का आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल। चलिए उसके बाद कह रहा है सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। 1959 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के, जिस विश्वविद्यालय से वे संस्कृत और हिंदी में एमए भी किए। आगे हम लोग जानेंगे कि वे जो है पटना विश्वविद्यालय से ही संस्कृत और उसके बाद हिंदी दोनों विषयों में एमए किए थे, और बाद में जो है 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के क्या बन गए, हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी। उसके बाद कह रहा है वे पटना विश्वविद्यालय, आरा विश्वविद्यालय, वे पटना विश्वविद्यालय, आरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और उसके बाद हर प्रसाद दास जैन कॉलेज में प्राध्यापक शिक्षक भी रहे। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय, आरा विश्वविद्यालय तथा रांची विश्वविद्यालय और इसके बाद हर प्रसाद दास जैन कॉलेज में भी जो है प्राध्यापक का कार्य किए, प्राध्यापक यानी शिक्षक का कार्य किए हुए इस सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाते भी थे। चलिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा नलिन बिलोचन शर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए यह रचना किनकी है, एक इसमें से पुस्तक लिख कर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए इस रचना के लेखक कौन है। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे इनकी रचना है दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, सदल मिश्र ग्रंथावली, नकेन के प्रपद और केसरी कुमार और उसके बाद ईटीसी। ईटीसी कहने का मतलब इत्यादि और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मेन रूप से आप याद रखिएगा कि इनकी रचनाएं जो है मानदंड है और दृष्टिकोण। मानदंड और दृष्टिकोण जो इनकी रचना है यह सबसे महत्वपूर्ण है, और इन दोनों के अलावा जो है यहाँ पर 6 रचनाएं लिख दी गई है, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन और सदल मिश्र ग्रंथावली, नकेन के प्रपद और केसरी कुमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होगा सबसे पहले नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं में प्रयोगवाद के प्रारंभ मिला है। यानी यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत ही बड़ा VVI क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा कि बताइए किस लेखक के रचनाओं से सबसे पहले जो है प्रयोगवाद का जन्म हुआ, यानी प्रयोगवाद का सिद्धांत शुरू हुआ। यानी प्रयोगवाद कहने का अर्थ होता है किसी भी चीज को जो है प्रयोग करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यानी प्रयोग कहने का मतलब एकदम ट्रूथ, यानी एकदम ट्रूथ होगा, सही होगा। तो इस तरह से प्रयोगवाद का जो है यानी सबसे पहले जो है नलिन बिलोचन शर्मा अपने कविताओं में प्रयोगवाद को उजागर किए। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किनके रचनाओं में, किनके कविताओं में सबसे पहले प्रयोगवाद के सिद्धांत को देखा जाता है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तथा सर्वप्रथम इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। यानी नलिन बिलोचन शर्मा की कविताएं जो है वह प्रयोगवाद पर आधारित है तथा उनकी कहानियां हैं वह मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अधिकतर इनकी कहानियां जो है मनोवैज्ञानिक पर ही आधारित है और इनके अधिकतर जो कविताएं हैं वह प्रयोगवाद पर स्थित है। चलिए उसके बाद कह रहा है प्रस्तुत कहानी विष के दांत। यानी प्रस्तुत कहानी कहने का मतलब हमारा जो कहानी, हम जिस कहानी को पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तुत कहानी विष के दांत इनकी कहानियों के संग्रह विष के दांत तथा अन्य कहानियां से संकलित है। यानी यहाँ से आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि विष के दांत जो कहानी है वह नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों के ग्रंथ, किस कहानियों के ग्रंथ से संकलित है। तो इनका जो है कहानी के ग्रंथ का नाम है विष के दांत तथा अन्य कहानियां। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन समझने लायक है। विष के दांत तथा अन्य कहानियां जो है इनका एक बुक है, और इस बुक में जो है उन्होंने बहुत सारी कहानियों को लिखा है। यह जो हमारा विष के दांत तथा अन्य कहानियां जो है यह उनके कहानियों का एक संग्रह है, और इस कहानी संग्रह से ही जो है हमारा एक चैप्टर जो है एक कहानी को निकाल दिया गया है विष के दांत। यानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां इनका कहानी संग्रह है,
और उसी कहानी संग्रह से एक जो है कहानी, यह है हमारा विष के दांत। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विष के दांत जो कहानी है वो नलिन बिलोचन शर्मा के किस कहानी के ग्रंथ से यानी किस कहानी के संग्रह से संकलित है यानी लिया गया है। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि विष के दांत तथा अन्य कहानियां, यह उनका कहानी संग्रह का नाम है यानी पुस्तक का नाम है, और इसी पुस्तक से एक कहानी निकल करके आया है जिसका नाम है विष के दांत। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा एक मजदूर यानी गरीब परिवार पर किए गए जुल्म को दर्शाती है। यानी इस जो कहानी हमारा जो है विष के दांत, इस कहानी में जो है मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा जो छोटे वर्ग के लोग हैं यानी गरीब वर्ग के मजदूर वर्ग के लोग हैं उन पर जो है कैसे जुल्म किया गया है, इन्हीं सब जुल्मों को बताया गया है, जो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और उसको खूब अच्छा से समझेंगे भी। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि यह कहानी जो है विष के दांत कहानी है, इसमें किस वर्ग के द्वारा जो है मजदूर वर्ग पर जुल्म किया गया है, तो ये वह जो है मध्यम वर्ग के द्वारा। यानी मध्यम वर्ग जो है वह बीच वाले वर्ग को कहा जाता है, जिसमें धनी मनी लोग आते हैं, और धनी मनी लोग जो हैं यानी धनी लोग जो हैं पूंजीपति लोग हैं, वे हमेशा से जो है गरीबों को सताते आए हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। यानी यह क्वेश्चन जो है आपसे VVI है, यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। यानी नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वे पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत तथा हिंदी में MA किए। यानी यह जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जो है किन किन सब्जेक्ट में जो है MA किए थे, तो वे 2 सब्जेक्ट में MA किए थे, हिंदी और संस्कृत, और किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि जो है हमारा मनोबल बढ़ते रहे। और आज के लिए इतना ही, इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस कहानी को पूरे विस्तार से। तो आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।